आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा दावा किया था और यह दावा था नतीजों को लेकर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बिहार में जो चुनाव नतीजे आए हैं वो पूरी तरह से फेक हैं। एनडीए को जो वोट शेयर दिखाया जा रहा है वो भी फेक है। बहुत बड़ी धांधली इस चुनाव में हुई है और हर विधानसभा सीट पर पहले से ही ईवीएम में 25,000 वोट डाल दिए गए थे, जिस कारण से इस तरह के नतीजे सामने आए और जीत एनडीए की हुई। जगदानंद सिंह ने जो दावा किया उस पर चुनाव आयोग ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे चुनाव आयोग ही सवालों में घिर गया है, क्योंकि एसआईआर में जहां ज्यादा वोट काटे गए वहां बीजेपी और उसके सहयोगी चुनाव जीत जाते हैं। जहां एसआईआर के जरिए सबसे ज्यादा वोट जोड़े जाते हैं वहां भी बीजेपी और उसके सहयोगी ही चुनाव जीत जाते हैं। प्रदर्शन वही खराब होता है जहां एसआईआर में कम वोट काटे जाते हैं या वोटर लिस्ट में कम वोट जोड़े जाते हैं। और आंकड़ों के खेल में एक और बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के जीते हुए विधायकों को एक ही सीरीज में वोट मिले हैं, जो बेहद चौंकाने वाली बात है। यानी चुनाव क्षेत्र अलग अलग है लेकिन वोट बराबर बराबर मिले हैं। ऐसे में एक बार फिर बिहार चुनाव के नतीजे सवालों में घिर गए हैं। तो आज हम बिहार चुनाव पर उठते सवालों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ज्ञानेश कुमार यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने ही बीजेपी को जिता दिया है। यहां तक कि विपक्ष ने तो यह भी कहा है कि ज्ञानेश कुमार ही बिहार चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने आखिरकार जीत हासिल कर ली। हालांकि अभी तक बीजेपी या एनडीए के जो नेता थे वो विपक्ष के इन तमाम आरोपों को ये कहकर खारिज कर रहे थे कि वो हार से बौखला गए हैं और इसीलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष के हाथ कई ऐसे सबूत लग गए हैं जिससे चुनाव आयोग पर लगे आरोपों पर मुहर लग गई है। यही नहीं, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि विपक्ष अब बिहार के नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है और ऐसे में इन सबूतों को सुप्रीम कोर्ट में रख सकता है, क्योंकि नतीजे आने के बाद बारीकी से जब जीत के पैटर्न को समझने की कोशिश की गई तो एक दो नहीं बल्कि कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पूरे नतीजे में एक ही जैसा पैटर्न देखने को मिला और गौर करने वाली बात यह है कि एनडीए के हर तीसरे विधायक को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। अब जो आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से ही ताजा आंकड़े जो दिए गए हैं उसके आधार पर ही बता रहे हैं। तो चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जिन सीटों पर उम्मीदवारों को लगभग एक जैसे वोट मिले वहां मतदान प्रतिशत भी काफी नजदीक रहा है। इसमें तारापुर, लखीसराय, छातापुर और बनमखी ये चार मुख्य तौर पर जो विधानसभा क्षेत्र हैं इनमें वोटिंग पैटर्न लगभग एक जैसा दिखा है। ये चारों सीटें किसकी हैं उसको भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल इन सीटों पर मतदान कितना हुआ ये जान लेते हैं। तो तारापुर में कुल 58.9% मतदान हुआ, जो इस क्षेत्र के औसत मतदान से थोड़ा कम है। यहां शहरी और अर्ध ग्रामीण इलाकों में वोटिंग उत्साह में हल्का अंतर देखा गया। लखीसराय में मतदान प्रतिशत थोड़ा बढ़कर यानी कि 61% रहा। यह इलाका लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है और यहां महिलाओं की भागीदारी इस बार उल्लेखनीय रूप से ज्यादा रही है। यही वजह है कि कुल मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव से थोड़ा ऊपर चला गया है। सुपौल जिले की छातापुर सीट में सबसे ज्यादा यानी 63.2% वोटिंग दर्ज की गई। वहीं पूर्णिया जिले की बनमखी सीट है, यहां पर 60.7% मतदान हुआ। यहां भी बूथ स्तर पर लगभग समान पैटर्न दिखा है, जिसमें ग्रामीण वोटिंग ज्यादा और शहरी हिस्सों में कम वोट पड़े। इनमें ध्यान खींचने वाला एक और आंकड़ा है और इस बार एनडीए के 68 विधायकों को 50% से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष के किसी भी विधायक को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार भाजपा को कुल 89 सीटें मिली हैं, जिनमें से 36 सीटों पर उनका मत प्रतिशत 50 से ज्यादा रहा है। पटना के बांकीपुर से विधायक हैं नितिन नवीन। उन्होंने 62.66% वोट हासिल कर इस लिस्ट में सबसे ऊपर जगह पाई है। उन्हें कुल 1,56,855 वोटों में से 98,299 वोट मिले हैं। अब दूसरी ओर है भाजपा की हारी हुई 12 सीटें। इनमें से 4 पर 1000 से भी कम का अंतर है, जो बेहद चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इनमें से रामगढ़ एक सीट है, वहां पर मात्र 30 वोटों का अंतर है। फारबिसगंज एक सीट है जहां पर 178 वोटों का अंतर है और ढाका में मात्र 271 वोटों से ही भाजपा हारी है। वहीं जैसे कि हमने आपको बताया कि एनडीए में जो जीते हुए लोग हैं उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिला है। उनमें भाजपा के 36, जदयू के 27, लोजपा के 3 और हम के 2 विधायक हैं।
जदयू के लगभग हर तीसरे विधायकों ने आधे से ज्यादा वोट हासिल किया है। इसमें पार्टी के विधायकों में सबसे ज्यादा वोट शेयर राजगीर के कौशल किशोर यानी 57.87% मिला है। वहीं दमदाहा की बात करें तो यहां से जेडीयू विधायक लेसी सिंह, उनको भी 57.32% वोट मिले हैं। इसी तरह एनडीए के सहयोगी दल है लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी, उनके 19 सीटें उन्होंने जीती हैं, जिसमें से 13 विधायक हैं जिनका वोट शेयर 40 से 49% तक रहा है। 3 ने तो 50% का आंकड़ा भी पार कर दिया है। इसमें से डेहरी से है राजीव रंजन, इनको 54.29%, गोविंदगंज से है राजू तिवारी, इनको 52.55% और परवत्ता से बाबूलाल शौर्य को 55.18% वोट मिले हैं। इसके अलावा कटिहार जिले की बलरामपुर एक सीट है जहां पर संगीता देवी मात्र 29% वोट शेयर में ही जीत गईं। संगीता देवी मात्र 389 वोटों से चुनाव जीती हैं और उनके खिलाफ एआईएमआईएम के मोहम्मद आदिल हसन को 80,079 और सीपीआई एमएल के महबूब आलम को 79,141 वोट मिले हैं। अब ये तो हुई एनडीए विधायकों की बात, लेकिन इसके उलट जब विपक्ष के विधायकों की बात करते हैं तो वहां पर किसी को भी 50% वोट नहीं मिला है। राजद के 25 विधायकों को जो जीत मिली है उनमें से सबसे ज्यादा वोट शेयर तेजस्वी यादव का रहा है। और हैरान करने वाली बात यह है, राघोपुर में तेजस्वी ने 49.74% वोट हासिल किया है, जबकि तेजस्वी की लहर पूरे बिहार में थी। यही नहीं, तेजस्वी को तो महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताया गया था। वहीं परसा से करिश्मा को कुल 89,091 वोट मिला, जो कुल मतदान का 49.16% है। इसी तरह कांग्रेस के 6 और विधायक हैं जिनका वोट शेयर भी 38% से 48% के बीच रहा, लेकिन किसी ने भी एनडीए के नेताओं की तरह, एनडीए के विधायकों की तरह 50% वोट शेयर का आंकड़ा नहीं छुआ, जबकि एनडीए में तो 50 को भी पार किया है कुछ लोगों ने, जिसके बारे में अभी हमने बताया। अब हम आपको बताते हैं उन 4 सीटों के बारे में जिनका हमने शुरुआत में जिक्र किया था, और वो सीटें हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। जी हां, जो अब एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बिहार में, और भाजपा कोटे से बनाए गए दोनों उप मुख्यमंत्री के चुनाव परिणाम अगर देखें तो दोनों ही वरिष्ठ नेताओं को लगभग एक बराबर वोट मिले हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की तारापुर सीट से भाजपा के उम्मीदवार थे। ये वही तारापुर सीट है जिसका शुरुआत में हमने जिक्र किया था। इससे पहले ये परवत्ता कहेरिया सीट से लड़ते रहे और साल 2000 से 2010 में विधायक रहे और साल 2000 और 2010 में विधायक रहे। पहली बार बीजेपी ने उन्हें तारापुर सीट से मैदान में उतारा और जो वोट इन्होंने हासिल किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। चौधरी ने आरजेडी के अरुण कुमार को 45,843 वोटों से हरा दिया और इस सीट पर कुल 13 प्रत्याशी थे, लेकिन बीजेपी के सम्राट चौधरी ने बाजी मार ली। दूसरी ओर है विजय कुमार सिन्हा, जिनका खुलकर विरोध हो रहा था। जब ये वोटिंग वाले दिन पहुंचे थे अपने क्षेत्र में तो वहां पर इनकी गाड़ी को दौड़ा दिया गया था। बावजूद इसके लखीसराय से लगातार चौथी जीत इन्होंने दर्ज की है। उन्हें कुल 1,22,408 वोट मिले हैं और उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार को 24,940 वोटों से हराया। यहां भी कुल 13 प्रत्याशी थे, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा। अब दोनों डिप्टी सीएम को मिले वोटों पर नजर डालें तो सम्राट चौधरी को कुल 1,22,480 वोट मिले, तो विजय सिन्हा को भी 1,22,408 वोट मिले हैं। इसी तरह एक और सीट है सुपौल जिले की छातापुर, जहां से भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिंह को मिले वोटों ने अपना ध्यान खींचा। उन्हें कुल 1,22,491 वोट मिले। और इसी तरह पूर्णिया जिले के बनमखी सीट है जहां पर भाजपा उम्मीदवार कृष्ण कुमार ऋषि को इनसे सिर्फ 4 वोट ज्यादा मिले, यानी 1,22,494 वोट। नीरज कुमार सिंह चौथी तो ऋषि लगातार 6ठी बार विधायक बने हैं। नीरज कुमार सिंह के सामने 13 उम्मीदवार थे, जबकि ऋषि के सामने 5 उम्मीदवार थे। यही हाल भागलपुर और इस्लामपुर का भी रहा। यहां 2 उम्मीदवार हैं जिनके कुल वोट लगभग एक बराबर रहे। भागलपुर से भाजपा कैंडिडेट हैं रोहित पांडे, इनको 1,07,70 वोट मिले। वहीं इस्लामपुर के जदयू के रूहल रंजन को 1,04,87 वोट मिले हैं। पूर्णिया सीट से भाजपा उम्मीदवार हैं विजय खेमका, उनको 1,27,614 वोट मिले, जबकि लालगंज के भाजपा विधायक है संजय सिंह, उनको 1,27,650 वोट मिले हैं। और ये सारा पैटर्न बताता है कि किस तरह से विपक्ष के जो आरोप हैं उन पर मोहर लग रही है। विपक्ष का आरोप है कि एक ही पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है उम्मीदवारों को जिताने के लिए एनडीए के, और वो पैटर्न अब साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष इन सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला दे सकता है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।